चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। सबको पता है एक ट्रायंगल है। अगर मैं इस BC का कोई मिड पॉइंट ले लूं, सपोज दैट D, मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो जब हम AD को ज्वाइन करते हैं तो बताओ AD को क्या नाम देते हैं? बताओ AD को क्या नाम देते हैं? व्हाट AD? हाँ, मीडियन कहते हैं। मीडियन, मीडियन, मीडियन और मीडियन। पहले बच्चे से माध्यिका बोलते हैं। क्या जानते हो क्या होती है माध्यिका और क्या इसका कैरेक्टर है, क्या इसका लक्षण है? हाँ, बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती। ठीक है, जिनका पढ़ा हुआ है वो थोड़ा शांत रहे, जिनका नहीं पढ़ा है वो दिमाग लगाओ। जिनका पढ़ा हुआ है अगर उनको याद आ रहा है तो शांत रहो, है ना? और क्या बताओ, और क्या बता सकता है? इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि AD एक माध्यिका है और माध्यिका इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन ऑलवेज डिवाइड ट्रायंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। अभी बात आती है कैसे, हाउ, कैसे, इसका रीजन कौन देगा? ये तो कंफर्म है कि, है ना, AD डिवाइड्स ABC इन 2 इक्वल पार्ट्स ना। कॉन्ग्रुएंसी के चक्कर मत पड़ो। इसका बड़ा मैं आपको हिंट दे रहा हूं। मैंने आपको जस्ट लास्ट, आज इसका चौथा लेक्चर है, मैंने तीसरे लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी, उसी के बिहाफ पे इसका प्रूफ हो जाएगा। बस बुद्धि लगाना है। हमने कहा ना, हर दिन आपको रिवीजन का मोड हाई होना चाहिए, रिवीजन करना है। नहीं मन लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी पढ़ के आना है। फिर आप देखिए क्लास में उत्साह। हाँ, अगर हम यहां देखो, वी आर गोइंग टू प्रूफ कि भैया ये दोनों एरिया कैसे बराबर हैं, तो हम यहां से एक हाइट डालते हैं। अब आप बताइए, अगर मैं बात करूंगा ट्रायंगल ABD का एरिया, इससे एक बात और क्लियर हुई कि जब आप माध्यिका मिलाते हो, जो जरूरी नहीं कि ये 90 बनाए, बना भी सकता है, नहीं बना सकता है। जब मैंने बनाया होगा, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि 90 होगा, लेकिन अब और क्लियर हुआ कि हो भी सकता है, हो भी सकता है कि ये लाइन आके यहां पे चिपक जाए, और नहीं तो दोनों का अलग अलग है। तो इसका आप एरिया लिखोगे हाफ BD इंटू H। इस त्रिभुज के लिए हाइट अंदर है, और जब हम बात करेंगे ट्रायंगल ADC, तो ये हो जाएगा हाफ DC इंटू हाइट। और जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे HH तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और BD इक्वल्स टू, तो मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADC। बस हमको याद होना चाहिए। अभी एकदम केवल और केवल इस पे बात है तो ये भी आसान लग रहा है। ये प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब एक चीज में 3-4 बातें लगती हैं। अभी केवल हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, ओनली। तो इसलिए कह रहा हूं बड़े आराम से पढ़ो, रिवीजन करते रहो। पहले हम केवल 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 करके काम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस पे करते हैं। भाई आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, पहले टाइप वाइज पे काम करते हो। इंग्लिश पढ़ते हो तो पहले नाउन पढ़ के नाउन की एरर्स को पहले सॉर्ट आउट करते हो, फिर प्रोनाउन करते हो, फिर ऐसे एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर एक समय आता है कि सब साइड में रखते हुए मिक्स लगाते हैं। और जब नाउन की एरर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ऑलरेडी हिंट होती है। पूछो क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमको किसकी एरर ढूंढनी है, नाउन की। नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, वो जरूरी है। बोले फिर सर ऐसे करना नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हमने भी किया, सब यही करते हैं। वर्ब का जब हम लोग करते हैं तो वर्ब की ही एरर दिमाग में आती, कौन सी वर्ब इसमें नहीं लगेगी, है ना, दिमाग ही नहीं चलता। फिर मेन तो खिलाड़ी वही होता है जो मिसलिनियस में करता है, लेकिन मिसलिनियस वाला एक दिन में थोड़ी बनता है। काम करना होता है, बहुत भयंकर काम करना होता है।
नोट करिए, और जिनका सीजन है 26 बहुत सीरियसली लगिए, अच्छे से लगिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत पुराने बच्चे नौकरी कर रहे हैं और लगे पड़े हैं। क्या लगता है इसका एरिया का रेशियो क्या आएगा? बताइए बेटा, प्रतिभा नाम है आपका, बताइए इसका क्या आएगा एरिया का रेशियो? आराम से पूर्ण टाइम। अगर ये नहीं बता पाएंगे तो आप बताओगे। अब आप भगवान से मनाओ कि ये बता ले जाए ना। अगर ये नहीं बताएंगे, कंडीशन अप्लाई, ये नहीं बता पाएंगे तो आप बताओ। बेटा ध्यान से पढ़ना है, ये इतना हम लोग, हमें बोलना है, हमें सीखना है। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या है, आप बताइए। हमें देखना पड़ेगा। अब आपका नंबर आ गया, बता 1/2। हम कहते कैसे नहीं आ सकता है, आपको पता है ये एरिया मान लो x मान लो, तो ये भी x हो गया। ऐसे समझो बच्चों के तरीके, ए बी डी एक्स हो गया, और पूरा ए बी सी कितना हो गया, 2x हो गया, कट गया। कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसे भी करके सीख रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, कम से कम हमें क्लियर तो होना चाहिए। 1/2 होता है, बाकी जो बच गए अच्छी बात है, भगवान प्रसन्न है आप पे। बराबर है बात है कि नहीं? 1/2 ही तो होगा कि नहीं? यही क्वेश्चन आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। बस वहां पे क्या होता है, डायग्राम नहीं बना के देते हैं, सब चीजें लैंग्वेज में दे देते हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है, डी पॉइंट ऑफ बीसी, सो फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ट्रायंगल एबीडी अपॉन ट्रायंगल एबीसी। कभी कभी तो एबीडी और एडीसी पूछ लेगा। आपको मिलेंगे जब आप लगाओगे पिछले 7-8 साल के प्रीवियस ईयर्स में, तो ये इधर पेपर हुए हैं उनमें आपको ये मिल जाएगा। आप समझिए, मतलब 100% मिलेगा ऐसे ही क्वेश्चन। बहुत निडर होके पढ़ो, निडर वालापन एक दिन में नहीं आता है। आपको जो पढ़ाया जाए रिवीजन करके आओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और जो भी आपका स्केड्यूल हो पढ़ाई का, अगर आपने एडवांस शुरू कर दिया है तो आप 1.5 आवर मिनिमम और प्लस कर दो। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो इसमें आप मानिए 1 से 1.5 घंटा आपको ऐड करना है मिनिमम। मतलब अब कोई बहुत स्मार्ट, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इस समय आप कुछ नहीं होमवर्क कर रहे हैं, अभी मिलना इसकी शुरू हो जाएगा, तब क्या करो? तो अभी तो चलो 10 मिनट 15 मिनट आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली जो बच्चों का मैथ्स का थोड़ा डर वाला इश्यू रहता है। अब आप सुनिए जरा ध्यान से, बहुत अच्छे सुनिए। हेडिंग डाल दीजिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब सेंटर ऑफ ट्रायंगल। हमें पता चलना चाहिए ना कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा, हमको पता है कि हम सिर्फ एसएससी की ही तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की ही तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ एसएससी, एसएससी में भी फर्क होता है।
सेंटर ऑफ ट्रायंगल में टोटल हमको चार सेंटर पढ़ने हैं, जिसमें चलिए आज आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं पहला वाला सेंट्रॉइड। कभी कभी डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। सेंट्रॉइड, इन चारों सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट ये सेंटर है, एक तरीके से आप समझो, हिंदी में से कहते हैं केंद्रक। तो हम लोग पहले डायग्राम समझेंगे, पहले सीखेंगे, फिर इसकी परिभाषा अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे। मैं बोलूंगा, आप लिखना हो तो लिख लेना। पहले तो हम लोग बात करें, पहले तो चर्चा समझें। इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया, मिला दिया। इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया, मिला दिया। हर चीज अगर आप ध्यान से देखो तो बात कर रही है। ये चिन्ह मैंने बनाया है, तो मतलब अगर ये मान लीजिए 15 है तो 7.5 7.5। अच्छा 15 में फील नहीं आया बेटा। अगर 20 है तो 10 10 सही है, अब है ना। 20 है तो 10 10 बेटा। ये 12 है तो ये 6 6। देखो ये मैंने साइन अलग बनाया है ये मिड पॉइंट, लेकिन ये आप समझिए ना, ये 12 है तो 6 6 है, ये 20 है तो 10 10 है। सर क्या बराबर हो सकती है? हाँ हो सकती है। हम लोग, अच्छा एक चीज और समझो, हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इवन की जिसमें भी ज्यादातर चीजें जनरल पढ़ते हैं। जनरल होता है ये, फिर सब सिचुएशन में अप्लाइड होता है। आई बात की नहीं आ रही? इसको आप समझिए, जनरल चीजें। अब जहां पे दो मीडियन, अच्छा ये बताओ दोनों ही मीडियन है कि नहीं है? एडी भी क्या है? मीडियन। और बीई भी क्या है? मीडियन। ऐसा पाया गया जहां पर दो मीडियन मिले, उस पॉइंट को तीसरे शीर्ष से मिलाया गया, मिला दिया। उस पॉइंट को तीसरे शीर्ष से ऐसे मिला दिया लोगों ने, वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं। और फिर इसको क्या किया, इसको ऐसे आगे आगे पीछे बढ़ाया। तो इधर बढ़ाएंगे तो सी से ही मिलेगा, बोले इधर बढ़ाया, और जैसे इधर बढ़ाया तो ये एक पॉइंट पे मिला, और ऐसा लोगों ने देखा कि ये भी आपस में क्या है। तो एक बड़ी बात इन्होंने निकाल दी लोगों ने, मैथमेटिशियन ने, मैंने नहीं निकाली। उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन किसी विशेष पॉइंट पे मिलते हैं। कुछ लोगों ने इसको और स्मार्ट तरीके से बोला जहां दो मिलेंगे तीसरा पक्का वहीं से गुजरेगा। ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, लेकिन इसमें पावर ज्यादा है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से ज्यादा, आपको खड़े होकर बाहर रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा दो मिलते हैं, और कुछ थोड़ा आपको चाहते हैं कि आप कंफर्ट जोन में रहो। 3 जहां पे मिलते हैं, जहां 2 मिले, जहां 3 मिले, वो पॉइंट तो कोई एक ही पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। इसको बोलते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ओ, और इसको बोलते हैं केंद्रक। अब कोई थोड़ा हम लोग बड़े बनेंगे। आप ये बताइए बहुत अच्छे से, आपसे अगर पूछी जाए, ये नए बच्चे बताएंगे, आपसे पूछा जाए कि बताओ केंद्रक की परिभाषा लिखो, सेंट्रॉइड की परिभाषा क्या होगी, आप डायग्राम देखो और आप अपने अंदर ये मैच्योरिटी लाओ। टूटी फूटी इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में जैसे बात करना चाहो वैसे बोलना चाहिए। नहीं शर्म, बोलने में शर्म आ रही तो इमेज दिमाग में लाओ कि हम ये बोलेंगे। क्या बोल सकते हो? अतुल बताओ क्या बोल सकते हो? हम्म हम्म। वो तो आपने माध्यिका के बारे में बताया। आपका देखो, अब यही तो ना हमारा इस समय लक्ष्य क्या है, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, हम बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, आज आप किसी क्लास 5 के बच्चे को एक्सप्लेन करने जा रहे हो कि सेंट्रॉइड क्या है, 5 या 6 के बच्चे को, तो आप कैसे समझाओगे उसको? ये सब लोग समझो। आप ये जब ऐसी चीज इमेजिन करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो एकदम एक एक बात उसको समझाना है, तो कैसे समझाओगे? बताइए सुभा जी, आप बताओ, आप बोलो। तीनों, हाँ सही बोला आपने। तीनों मीडियन जिस बिंदु पे एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा आप बताइए, जहां पे दो मीडियन, दो माध्यिकाएं मिलती हैं, क्या उसे केंद्रक कहते हैं? मान लो एक आ गया ट्रू एंड फॉल्स में,
पॉइंट वेयर टू मीडियन मीट्स इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। बिंदु जहां पे दो माध्यिकाएं मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? 100% ट्रू, क्योंकि हमको पता है कि जहां पे दो मिलेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक। आप समझिए, आप 99.9% किताबों में यही पाओगे ऐसा बिंदु जहां पे तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं। ये जो मैं बता रहा हूं दो वाला, ये मैंने नहीं इजाज किया है, ये लिखा है लोगों ने, ये है सही बात है। अब इन्होंने ना, हो सकता है इन्होंने अपने दिमाग, ये लोगों ने लिखा है, मतलब आप समझिए प्रॉपर ढंग से लिखा है। ऐसा बिंदु जहां पे दो माध्यिकाएं मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं, बात खत्म। यही जो जो इनोवेटिव्स आइडिया वाले होते हैं, लोग पेपर बनाते हैं, वो यही आप बनाएंगे, वो 3 के 2 कर देंगे। और आपने बचपन से 3 3 3 3, क्योंकि आप भाग के पढ़े हो, कभी रुक के नहीं पढ़े हो। जब तुम्हें रुक के पढ़ोगे तो पता चलेगा हाँ यार, जहां 2 मिलेंगे तीसरा तो ऑटोमेटिक मिलेगा मिलेगा। आई बात की नहीं आ रही? तो 2 भी अगर दिया है, किसी ने बोल रखा है, तो वो सही है। तो सबसे पहले तो केंद्रक के लिए जिम्मेदार कौन है? माध्यिका। माध्यिका माध्यिका कैसे बनती है आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने आप से नहीं लिख पाएंगे, तो मैं थोड़ा भाषा बोल दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश में, आप लिखना हो लिख लो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं अपनी भाषा में लिख पा रहे हो तो ठीक है, बाकी आप मैच कर सकते हो। तो पहले हिंदी वालों को प्रायोरिटी है ना। परिभाषा, सर ये परिभाषा आप लिखवा रहे हैं मैथ्स में, बेटा बिल्कुल यही है इसका स्टाइल पढ़ने का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है परिभाषा का, लिखिए बिंदु जहां पर माध्यिकाएं मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। अब ये एक रफ एंड टफ लैंग्वेज है। अब माध्यिकाएं मिलती हैं, ये 2 भी हो सकती हैं, और आप समझो मैंने आपको पूरी बात बताई है और मैंने बोला शॉर्टकट में, ध्यान देना। अगर आपने केवल ध्यान नहीं दिया क्लास में, इसे लिख लिया तो बेकार है। पॉइंट वेयर ऑल मीडियन intersect is called centroid of a triangle, is called centroid of a triangle। फिर आगे इसी के आगे एक लाइन और ऐड कर लो, हिंदी वाले पहले ऐड कर लो। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन, सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन in 2:1 रेशियो। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन in 2:1 रेशियो। अब जो ये सेंटेंस आपने लिखा है इसका मतलब समझो। जैसे एक ये माध्यिका है, ये माध्यिका मैंने ऐसे बना ली ए और डी, और ये केंद्रक है ओ। तो केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में बांटता है। 2 वाला जो डिस्टेंस होता है वो वर्टेक्स से होता है, ये हमने ऐसे अपने दिमाग में सेव किया था, ये कहीं नहीं है। अपने रटने के लिए शीर्ष से 2 दूरी होती है और साइड से 1 होती है दूरी, ये हमने अपने ढंग से, ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये रटने के लिए 2:1 हमको क्लियर तो होना चाहिए कि 2 डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम वर्टेक्स, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइड को। आप बहुत ध्यान से समझिए। अब इसको ये मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया, बाकी आप उसको ऐसे लिख सकते हो AO/OD 2:1। और क्या हो सकता है? हाँ, CO/OF 2:1 एंड OB साउंडेड बेटर है ना, एंड OE 2:। अब आप मुझे ये बताइए, इसका भी रेशियो 2:1 है, 2:1 है, तो क्या ये सब माध्यिकाएं इसमें बराबर हैं क्या? आप बताइए, क्या माध्यिकाएं बराबर होंगी? क्या मीडियन इक्वल होगा? सोनकर जी बोलिए। अभी मैंने बोला रेशियो बराबर होना अलग बात है। मान लीजिए ये 15 है, 15 को 2:1 में बांटोगे तो क्या हो जाएगा? 10:5। अगर 15 को 2 और 1 में ऐसे बांटना नहीं आता है तो मुझे लगता है पहले अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ो। सीधा मैं ओपन कहता हूं, ये एक्सेप्ट कर लो इस चीज को।
ये आपकी मान लीजिए 27 है, 27 बी 27 है, 18-9, तो रेशियो देखो 2:1 में बांट रहे हैं, लेकिन चीजें क्या हो रही हैं, अलग अलग हैं कि नहीं? कंफर्म है, इसको आपको समझना है कि 2:1 में होता है। अब आप इस चीज को साइड में नोट कर सकते हैं। पहली बार पढ़ने वालों 1-2 कलर के मार्कर या पेन, जो भी मार्कर नहीं, पेन यूज करना। चले बढ़े आगे। दीक्षित कुछ कहना चाह रहे हो? फॉर्म आप लोगों ने फिलअप कर दिया एसएससी का? भी नहीं। कितने लोगों ने फिलअप कर दिया? हाथ खड़े रखो थोड़ा। और कितने लोगों को अभी भी डालना है? हाथ खड़े करो। आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? मोदी जी जब 8 बजे आएंगे रात में तब बताएंगे, और जिस बच्चों ने, भाइयों बहनों, जिन लोगों ने अगर एसएससी का फॉर्म नहीं डाला है तो आप लोग डाल लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से काम करिए, है ना। हाँ। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत, मतलब आप समझिए, ये जो सेक्शन वाला हुआ है, ये जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए मतलब अल्टीमेट चीज है। इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो अच्छे हैं पढ़ने में, मैंने हर एक बच्चे, मैंने कहा तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मैं अपना संडे कई बार ऐसे ही करता हूँ, हर एक बच्चे, थोड़ा पुराने बच्चों से बात करता हूँ और आइडिया लेता हूँ कि यार कैसे, क्या मतलब, और ये जो बच्चे इस बार देने जा रहे हैं क्या ये करें, वो भी कभी बताएंगे। तो ज्यादातर बच्चों का ये कि सर ये बेस्ट है, मतलब एकदम इतना अच्छा है कि इसमें क्वालिटी नजर आएगी, और जो बच्चा पहुंचेगा वो क्वालिटी वाला पहुंचेगा। जैसे कल एक बच्चे से बात हो रही थी, शायद 22 या 23 में एसएससी में 36,000 के आसपास वैकेंसी थी, 22 में। तो वो बता रहा था कि सर उसमें अंधी में ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं एसएससी का, मतलब जो आप, मतलब आप सोचोगे सर कैसे, मतलब डिजर्व नहीं करते। उसका तो 23 में हुआ था, खैर जिससे बात हो रही थी, कह रहा बिल्कुल एकदम, हम तो ये लगता है कैसे बच्चे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। अब उनको ना काम करना सही से आ रहा है, ना उनका आगे का कोई ड्रीम है कि मुझे आगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ये रहता है कि अगर एसएससी में, आप में भी देख लेना, आप में से जो जाएगा, आप रुकेंगे नहीं, आप पहले तो 1-2 बार ट्राई करेंगे, किस्मत अच्छी तो मान लो यहीं कहीं मिल गया आपको, नॉर्थ में मिल गया, जो भी है, नहीं तो इंसान ट्राई करता रहता है, फिर से 2-3 साल उसका वो ट्राई रहता है। कुछ ऐसे होते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि नहीं, अब जहां पे है जैसे हैं, अब हमको थोड़ा ट्राई करना है यूपीएससी का, वो माइंडसेट होता है, वो उनका अलग लेवल होता है। लेकिन वो भी परसेंटेज मैंने देखा थोड़ा कम होता है, हैं वो भी, हम बच्चे हैं, चांस की बात है कि इतना पढ़ाया है तो बच्चे हैं। अब एक बच्ची है, जैसे वो गई है, उसका क्लियर है, मतलब कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन उसका क्लियर है कि उसको मतलब पीसीएस ही ट्राई करना है, वो पीसीएस ही निकालना है, मतलब उसके बाद दूसरा उसने एसएससी का कोई पेपर वेपर कुछ नहीं, बल्कि दूर है, मतलब पोस्टिंग चेन्नई है, कानपुर की, लेकिन विजन क्लियर है, विजन बड़ी अच्छी चीज लगती है। कोई नहीं, नहीं हमें कानपुर आना ही करना है, मतलब हमें बस प्रिपरेशन करनी है यूपी की, ये कितनी क्लियरिटी है, मतलब वहां पे क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हमें क्लियर है, बस ये करना है ऐसे। तो ये चीजें हैं, मतलब काम करिए बहुत अच्छे से।
तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है और बिल्कुल बढ़िया चीजें, आप लोग मेहनत करिए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत मैक्सिमम एफर्ट जब इसे, और ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में जिसको लोग सबसे ज्यादा, ये मैंने कल 2-3 बच्चों के बात से कंक्लूजन पाया, बोले सर सबसे ज्यादा बच्चा क्या करता है एसएससी का, मतलब वो केवल दिमाग में रहता है मैथ और इंग्लिश, मैथ इंग्लिश, मैथ इंग्लिश। सर इसको, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, और जब बात नहीं करता है तो ये आपका एक नॉर्मल बच्चा वो भी 25 में 21-22 ला रहा है, और जो पढ़ने वाला है वो चलो 23 ला रहा है, लेकिन इसमें बहुत सिलेक्टेड जो बच्चे हैं वो पूरे ला रहे हैं। मतलब एक बच्चे से कल काफी देर तक बात होती रही, तो बोला सर आप अपने बच्चों से बोलिए इसको बहुत वरीयता दें, सही बता रहा हूं मैं, ये वीडियो वो भी देखेगा, वो देखता रहता है, अब कुछ पुराने होता ना, पुरानी एक मोहब्बत होती है, जिस टीचर से पढ़ा तो अरे सर ऐसे ही मजा आता है ना, तो कह रहा था बोलिएगा जाके इस पे ध्यान दो, इसको लगाओ, ये मेरे वर्ड नहीं है, हम आपको कहीं जो कुछ अच्छे बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है उसको शेयर कर रहा हूं। जब आपको बहुत सीरियसली लगे कि हमें बहुत बिल्कुल लग ही रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी कोई परेशानी हो तो आप बताइए, आपको ऐसे कांटेक्ट करा देंगे ऐसे ऐसे बच्चों से जो ऑलरेडी बहुत अच्छी पोस्ट में है, रैंकर से कांटेक्ट करा देंगे, आप कुछ नंबर शेयर कर देंगे, आप आराम से बात कर सकते। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं हो तुम लोग, आप करिए, वहां तक पहुंचिए, हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे आपको नंबर। बोला कि बोलिए, जीएस के बारे में बताया वो बाद में बताएंगे, है ना, सच में मैथ रीजनिंग तो आप अच्छी कर ही रहे हो, रीजनिंग सच में एक बार आप 2-3-4, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो बहुत गलत बात है, आपका पेपर लगा है तो आप जल्दी से 15-20 दिन का टारगेट रखो, फिक्स योर 15 डेज टारगेट एंड फिनिश योर सिलेबस एज मच एज पॉसिबल, खत्म करो कैसे भी, यूट्यूब वहां से यहाँ से, जो आपको जहां से कंटेंट जिसका अच्छा मिल जाए, खत्म, मतलब खत्म, टॉपिक लिखो खत्म करो, अगर यही सीजीएल है आपका, उसमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए सर मेरी खत्म करो, एक टारगेट फिक्स कर लो, मुझे करना है। जब आप 15 दिन का टारगेट फिक्स करोगे तो ये 20-25 दिन जाएगा, पता है आपको, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हमारा ये स्वभाव रहता है, 4 दिन का बनाते हैं तो 5 दिन में करते हैं, जब 15 दिन हम बोल रहे हैं ना तब तुम्हारा वो 20-22 दिन 25 दिन जाएगा, और तुम पहले से 1 महीना बना रहे हो तो 6 महीना जा रहा है। फिक्स योर टारगेट, ये करना है, ये करना ही पड़ेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने सोचा था आज कि मैं रीजनिंग के बारे में बोलूंगा, क्योंकि बिल्कुल उस बच्चे ने कि बोलिएगा जाके रीजनिंग को, मतलब जिससे बात करो मैथ 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 मैथ, आप बोलिएगा जाके थोड़ा रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग में पूरे लाने का प्रयास करो, पूरे में पूरे। आइए बात समझिए बहुत अच्छे से, और कोई भी काम कर सकता है, मैं बता रहा हूं, मतलब जब अब तो टेस्ट कम होते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, पहले अब तो टेस्ट बैच ही में होते हैं, नहीं तो पहले जो बैचेस चलते हैं, जैसे मान लो ये अर्थमेटिक का बैच चल रहा है 9 से 10, मतलब परसेंटेज के पढ़ाते ही कहो टेस्ट हो जाए, 8-9 टेस्ट हो जाए, आप समझिए। अब वो जो बच्चा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, उस टेस्ट में उसका इतना खराब परफॉर्मेंस आता था हमेशा, मतलब, और मैं हमेशा उसको सुनाता रहता था, तो ये भी कह रहा था सर कभी कभी गुस्सा भी आती थी, लेकिन कभी भी मैंने क्लास बंक नहीं करी कि उसकी वजह से मैं क्लास नहीं हूँ, कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉपर सीटने लगी हूँ, लेकिन कभी कभी होता है वो मेरा टाइम नहीं चल रहा था, और वहीं पे हमारा दोस्त अच्छा कर रहा था, आप कहते थे सीखो अपने दोस्त से, सीखो अपने दोस्त से, बोला सर जेलिसी नहीं होती थी, लेकिन एक अंदर से लगता था यार हम क्यों नहीं कर पाते, तो हमने कहा आप टेस्ट को, लोग टेस्ट की इज्जत ही नहीं करते बेटा, अब अब वो हेल्दी कंपटीशन होता ही नहीं है, अब वो हर बच्चा अकेला लाइब्रेरी में कोने में बैठ के, बेटर है लाइब्रेरी में कोने में बैठ के जब आप बहुत हाई मेच्योर हो चुके हो, जब आप नौकरी में पहुंच गए हो, या आपका मेंस इस बार आपका 1-2 नंबर 4 नंबर से रुका हो, तो आप बैठिए लाइब्रेरी में पढ़िए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपके अंदर वो मेच्योरिटी आ गई, मेच्योरिटी लेवल बढ़ा नहीं, और आप लोग ऐसे काम कई बच्चे करते हैं कि जी कई देखिए कई अच्छे, मतलब इसमें जा रहे हैं सीजीएल इस बार, तो बहुत सीरियसली काम करिए, इसमें कोई वो ना रखिए, बिल्कुल एकदम प्रॉपर, एकदम प्रॉपर, और थोड़ा सा प्लीज सेल्फिश होइए, ये भी कल बात से कंक्लूजन निकला कि सेल्फिश होना पड़ेगा आपको कुछ समय के लिए, मतलब आपको बहुत गहरे दोस्त, बहुत मित्र
सम टाइम जो बहुत माया मोह घर का भी रहता है कि जो लोग आसपास रहते हैं हर शनिवार भाग जाते हैं या कुछ भी, रखिए, आप सबकी रिस्पेक्ट करिए, लेकिन एक टाइम होता है कि आपको थोड़ा सा वो भी कट करना होता है ना। और साइलेंट काम करिए, ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं, किसी ने कोई घर पे काम कर दिया तो आप चिल्ला बोल दिए अरे अब हम सीजल पेपर लगाए, अरे नहीं, प्यार से कर दिया, धीरे समझा दिया कि थोड़ा अभी हम एसटी दे रहे हैं, थोड़ा इसमें टाइम का होता है, अभी हम कर देंगे आपको काम, ऐसे बोल दो तो वो भी खुश है, आप भी खुश हैं। देखिए, पढ़ाई करिए, एक्टिंग मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ाई करिए। बताओ ओ क्या है? सेंट्रॉइड है। सब लोग त्रिभुज ओबीसी देख रहे हो, मेरी आवाज, आपकी आंखें केवल बोर्ड पे, सिर्फ मेरी आवाज सुनो, मेरी तरफ कोई ना देखो, है ना, मैं नहा धो के आया हूं, अब बोर्ड की तरफ देखो। सिर्फ मेरी आवाज से मतलब रखो। ट्रायंगल आप ओबीसी देख रहे हो, सबको दिखाओ ओबीसी, अगर सबको दिखा तो बताओ उस ओबीसी में ओडी क्या है? साइड है। क्यों गुस्सा ले रहा है सुबह सुबह? मैंने आपसे कहा सिर्फ यहां पे देखो, ट्रायंगल ओबीसी में ओडी, ओडी, अच्छा ओबी सुना क्या आपने? ओडी, डी फॉर डफर, मीडियन है, ये क्या है? मीडियन, मतलब सर ये मीडियन है, हाँ ये मीडियन है सर, मीडियन तो पूरे ट्रायंगल की एडी थी, हाँ एडी थी, मैंने कब कहा एडी नहीं थी? ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये कैसे मीडियन है? क्यों, मीडियन की क्या खास बात होती है? सामने वाली साइड पे गिरे, दो पार्ट में बांट दे, बोलो। और अगर ये मीडियन है तो मीडियन हमेशा ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, तो अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया, बताओ, डाइजेस्ट हुई बात? ये पक्का हर एक बच्चे को कंफर्म? फिर से मेरी आवाज और केवल आंखें वहां पे, ट्रायंगल एओसी देखो, अब आपको राहत, आपके पास एक वो पावर आ गया है एओसी, अब मेरा वर्ड निकलने से पहले आपका प्रोसेसर चल रहा है कि देखना अभी सर बोलेंगे ये, मतलब एओसी ओई है क्या, मीडियन है, और मीडियन है तो ये दो, ये ट्रायंगल हो गया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, तो इसका एरिया बी तो इसका एरिया बी, बोलो हाँ या ना? नहीं कर पक्का? अब आपके दिमाग में फिर एक चीज और आ रही होगी, एओ बी, एओ एओ बी, एओ सी नहीं, एओ बी, तो ओएफ क्या है? मीडियन, बोलो क्लियर? यस या नो? यहां तक मामला एकदम पावर में है? कहां खोई हो, नींद में हो थोड़ा, इधर देखो, तुम जाग रही हो क्या? नहीं जाग रही हो? अरे हद है, हमने कहा जाग, नहीं नहीं हम जाग नहीं रहे हैं, मतलब ऐसे मतलब क्यों आंखें खोल के बैठी हो? ट्रायंगल में एडी क्या है? मीडियन, एडी क्या है? बड़ा वाला मीडियन, यस। लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन, राइट साइड का पूरा पोर्शन इक्वल होगा? लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन, ये वर्ड को समझो, मतलब ये पूरा एरिया है, यहां पे 3 प्लॉट हैं, तो इनका सभी का समेशन C प्लस ए, इधर ये भी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल एबीडी, एबीडी, और ये ट्रायंगल एडीसी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एडी मीडियन है, और मीडियन हमेशा ट्रायंगल को, और इसके बाद तो मैथ्स से स्टार्ट है, बेसिक मैथ्स, ए कैंसिल आउट हो गया, 2c इक्वल्स टू 2b, तो c इक्वल्स टू, बोलो, ठीक है। जैसे मैंने एडी का सहारा लिया, मतलब हमने एक तरीके से एडी मीडियन का सहारा लिया, माधिका एडी मीडियन का सहारा लेके ऐसे बनाया, चलेगा? ऐसे कोई और एक मीडियन पकड़ लो, बड़ी वाली, जो कौन सी पकड़ लें? बी, चलो सीएफ पकड़ते हैं, है ना, जरूरी है हम आपकी बात माने, सीएफ पकड़ा,
तो सी एफ मीडियन पकड़ा तो सी प्लस ए प्लस इक्वल्स टू पक्का सी सी कट गई भैया आप ध्यान देके पढ़िएगा और थोड़ा सा हम लोग बंदर प्रवृत्ति के हिसाब से पढ़ लिखते हैं स्पेशली तो समझोगे तो पता है कौन सी चीज कहां से नोट करनी है ये पहली बताया फिर ये बताया फिर वो वहां चलना है अब आप बैल बुद्धि वाले हो तो हो सकता है आपकी शुरुआत यहां से करो तो फिर कहोगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो 1 and 2 अगर कनेक्ट कर दिया तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या लिखें बोर्ड की तरीके से वेरी 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 इंपॉर्टेंट ना प्रूफ समझ में आए तो रट लो शुरुआत में काम रटने चले जाएगा सही बता रहा हूं लेकिन अगर समझ लो थोड़ा 5 मिनट लिया हमने तो नोट कर लीजिए आराम से जिनका भी सीजीएल लगाया वो लोग टारगेट करो कि अपना सिलेबस किसी तरीके से जल्दी जल्दी कंप्लीट करो एनी हाउ कैसे भी किसी भी हद तक जाके कितनी भी रात में मेहनत करना है कितना भी दिन भर पढ़ना है एक बार प्रॉपर खत्म कर लो प्रॉपर खत्म करने का मतलब सब कुछ पढ़ते हुए फिर प्रैक्टिस मोड को ऑन करो और प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करो बाकी 100% कभी कुछ नहीं कवर हो पाता है लेकिन इतना आइडिया तो मिल जाता है ना फॉर्म डाल दीजिए डोंट डिले जल्दी जल्दी डाल दो अच्छे से बार बार